Yes. So hello guys, how are you? I am Vinit Kabra. First of all, many congratulations to all those who just cleared their respective exams of CS Executive and Professional yesterday. And to those who could not able to make, so don't lose your heart guys. It's just an exam, सिर्फ एक एग्जाम थी. बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है. ये तो सिर्फ एक इम्तहान था, आगे इम्तहान और भी है. अभी तो हमने उड़ना सीखा है यारो, आगे आसमान और भी है. तो चिंता नहीं है, वापस से जस्ट टाई योर शूज और भिड़ जाओ वापस से मेहनत में. फॉर all my students who just got cleared in CS Executive exam yesterday, आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने CS Executive exam कल के रिजल्ट में क्लियर करी है, उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज मेरी तरफ से. गाइस, डू रजिस्टर्ड फॉर CS प्रोफेशनल प्रोग्राम. सबसे पहले आप जाओ और CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ. वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि 29th ऑफ फरवरी ये लास्ट डेट है CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करवाने के लिए, अगर आपको दिसंबर में तीनों ग्रुप चाहिए तो सबसे पहले जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए ताकि हमें दिसंबर 2020 में तीनों ग्रुप मिल सके. अब इसके बाद आज मैं आपके साथ क्यों हूं? आज मैं आपके साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं और वो है न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम या न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर which is given by the ICSI. ICSI ने अब जो नया ट्रेनिंग प्रोग्राम या नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपके लिए दिया है, अब हम आज उसकी बात कर रहे हैं. कल से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स के मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, फोन्स आ रहे थे, नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में वो लोग पूछ रहे थे और साथ साथ में वो ये जानना चाह रहे थे कि सर अगर एग्जीक्यूटिव अभी क्लियर हुआ है तो हमारे ऊपर कौन सा प्रोग्राम एप्लीकेबल होगा, नया या पुराना. मेरे बहुत सारे ऐसे CS प्रोफेशनल के भी दोस्त थे जो कल CS प्रोफेशनल जिनका क्लियर हो गया है, कल वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से CS बन चुके हैं. अब वो सोच रहे थे कि सर अब क्या करें, अब हमें 12 महीने की ट्रेनिंग चाहिए तो क्या मिलेगी क्या, या फिर हमें नए प्रोग्राम में ही हमें स्विच करके नया प्रोग्राम ही लेके 24 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. एक्चुअली नया प्रोग्राम है क्या, कितनी तरह की उसमें कितनी तरह की ट्रेनिंग्स का उसमें सिस्टम है, तो वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. तो जल्दी से बहुत क्विक और बहुत समराइज वे में आपको पूरा नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, नया ट्रेनिंग प्रोग्राम समझा दूंगा. कैसे कैसे उसकी एप्लीकेबिलिटी है वो भी मैं समझा दूंगा. लेकिन सबसे पहले CS एग्जीक्यूटिव, वापस बोल रहा हूं मैं, CS एग्जीक्यूटिव जो क्लियर हुए हैं मेरे दोस्त कल, सबसे पहले जाके रजिस्टर करवा लें ICSI के साथ CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में. चलिए अब बात करते हैं हम. आज हम जो बात कर रहे हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं बेटा? न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम की. पहले जो प्रोग्राम चलते थे CS प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद 12 महीने की ट्रेनिंग का कुछ क्लॉज था, CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद 24 महीने की ट्रेनिंग का कुछ क्लॉज था और CS फाउंडेशन के बाद 36 महीने का. अब वो सब खत्म हो गया है, पूरा नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आ गया और ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर 24 मंथ्स का इंस्टीट्यूट ने जो बताया है. चलो जल्दी से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. लेट्स सी. इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को बेसिकली मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. पार्ट नंबर 1 जो है वो 1 मंथ का रहेगा. पार्ट नंबर 2 जो है वो 21 मंथ का रहेगा और पार्ट नंबर 3 जो है वो 1 to 2 मंथ्स का रहने की संभावना है. संभावना क्यों बोल रहा हूं ये भी बताता हूं आपको. सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में आपको EDP करनी होती है. EDP मतलब ये नई चीज क्या है सर? एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्या है ये? एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम. नए सिलेबस में अब CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करते से ही आपको सबसे पहले जो एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी EDP. ये 1 महीने की ट्रेनिंग जो है वो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवाएगा. इंस्टीट्यूट के चैप्टर ऑफिस पे जाके ये ट्रेनिंग आपको 1 महीने की कंडक्ट करनी पड़ेगी. EDP. जब तक आप ये ट्रेनिंग नहीं करते हैं तब
तक आप 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या सर, मैं पहले 21 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लूं, उसी के चलते कभी भी एक महीने की ईडीपी कर लूंगा? नहीं, सबसे पहले ईडीपी करना है। ईडीपी करने के बाद ही किस महीने की ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और वंस द 21 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीटेड ना, उसके बाद जो तीसरी स्टेप आती है, वो तीसरी स्टेप आएगी तुम्हारी सीएलडीपी। व्हाट इज दैट सीएलडीपी? सीएलडीपी का मतलब कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये नया क्लॉज आया बेटा। पहले जब हम पूरा अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करते थे, उसके बाद क्या करते थे? एमएसओपी। अब एमएसओपी की जगह ये सीएलडीपी डाल दिया है। सर क्या ये कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये नया प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, ये प्रोग्राम 1 से 2 महीने तक की रहने की संभावना हो सकता है 1 महीने का हो सकता है 2 महीने का हो, या इसके बीच का हो। ये प्रोग्राम आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम कंडक्ट होगा। इसका मतलब क्या है रेसिडेंशियल प्रोग्राम का? सीधी सी बात है कि आप लोग जहां पे भी जाके ये प्रोग्राम करते हैं, आपको 1 महीने तक या 1.5 महीने तक वहीं पे रहना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के तहत आपको डाइनिंग एटिकेट, ड्रेसिंग एटिकेट, आपको मॉक आपकी जनरल मीटिंग, या फिर आपको मूड कोर्ट्स की तैयारी, या फिर आपको इंडस्ट्रियल विजिट, या फिर आपको कंपनीज विजिट, सब करवाया जाएगा। सो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा कि अब जब आप सीएस की डिग्री लेने वाले हैं, ले चुके हैं, मतलब प्रोफेशनल अगर आपका क्लियर हो चुका है, तब उसके बाद करें, या फिर आपके 21 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाने वाले हैं ना, प्रैक्टिकल चीजों को फेस करने वाले, तो वो कैसी होगी उसके लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। कहां से किया जा सकता है? ईडीपी अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर से कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट ईडीपी भी लेके आने वाली है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो अभी तो आपके पास ईडीपी है, आप अपने सेंटर से कांटेक्ट में रहिए। अभी बहुत सारे सेंटर्स पे ये स्टार्ट हुई नहीं है, बट सून होने वाली है, तो आप अपने सेंटर से कांटेक्ट पे रहिए और एज अर्ली एज पॉसिबल इसका स्लॉट लेके ईडीपी कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक ईडीपी नहीं होगी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पाएंगे। सर सीएलडीपी कहां हो सकती है? सीएलडीपी के लिए अभी तक 4 प्लेसेस नोटिफाइड जो इंस्टीट्यूट ने बताई है। कौन सी? सीसीजीआरटी ये है मुंबई में, मानेसर दिल्ली, सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोलकाता। ये 4 जगह ही आपकी सीएलडीपी होगी। बट सीएलडीपी आज की स्थिति में देखें तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत बात का प्रोसीजर है, हमें इस पे फोकस नहीं करेंगे। अभी सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ईडीपी के लिए अपने आप को क्या करवाना है? रजिस्टर करवाना है। यस और नो, और ईडीपी कंप्लीट करना है ताकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए। श्योर सर, ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अब किस किस के ऊपर अप्लीकेबल होता है, कैसे कैसे अप्लीकेबल होगा, तो ये जल्दी से देख लेते हैं। अब मैं अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करूंगा। श्योर 100%। चलो सबसे पहला, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, ये क्लियर्ड हैं एंड इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है विथ ओल्ड प्रोग्राम। अच्छा एक चीज और, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कब से अप्लीकेबल हुआ है? तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 Feb 2020 से अप्लीकेबल है। ये बात ध्यान रखना, अप्लीकेबिलिटी कब की है? तब की। तो अब पहले वो सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स जो सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हैं या प्रोफेशनल में हैं, ये क्लियर कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल,
और इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करा, हमने 24 महीने की ट्रेनिंग पहले स्टार्ट कर दी सर। सीएस प्रोफेशनल क्लियर करा, हमने 24 महीने की ट्रेनिंग पहले ही स्टार्ट कर दी सर, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से ही कंटिन्यू रहेगी, आप टेंशन मत लो, नया आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। समझ में आई क्या बात? अगर स्टार्ट कर दिए, कब के पहले स्टार्ट करी? ट्रेनिंग स्टार्टेड बिफोर 3rd Feb। ट्रेनिंग स्टार्ट कब की कर दी है? बिफोर 3rd Feb आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब दूसरे तरह के स्टूडेंट्स, अब यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं ये कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स, ये भी इन्होंने भी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल क्लियर तो कर लिया है, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल क्लियर तो कर लिया है, बट ट्रेनिंग नॉट स्टार्टेड। अब मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो एग्जीक्यूटिव में थे, वो ये सोच रहे थे कि वंस द प्रोफेशनल हैज बीन क्लियर उसके बाद 12 महीने की ट्रेनिंग कर लेंगे, तो अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट करी नहीं है, हम प्रोफेशनल क्लियर कर चुके हैं और हम बहुत मस्ती में आ गए थे, अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट करी नहीं है। प्रोफेशनल कब क्लियर कर लिया था? पिछले अटेम्प्ट्स में ही कर लिया था। अभी इस अटेम्प्ट के प्रोफेशनल क्लियर करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं कौन सा अटेम्प्ट के प्रोफेशनल क्लियर करने की बात कर रहा हूं या एग्जीक्यूटिव क्लियर करने की बात कर रहा हूं। आप लोग क्लियर हो चुके थे, आपका रिजल्ट आ चुका था, कब के पहले? 3 फरवरी के पहले। मतलब ये प्रोग्राम उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो लास्ट अटेम्प्ट, जिन्होंने कौन सा था, जून 19 के लिए बात कर रहा हूं मैं, लास्ट टू लास्ट जून 19 में आप एप्लीकेबल अपियर हुए थे और आपका रिजल्ट आ गया था कब? अगस्त 19 में। दैट्स इट। क्यों? दिसंबर वालों का तो रिजल्ट 25 फरवरी को आया, 3 फरवरी के बाद, उनके लिए बात बाद में करूंगा। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल ऑलरेडी क्लियर थे, ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की थी, उनके लिए क्या है सर? उनके लिए ऑप्शन 2, आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलता है, मतलब बिफोर 3rd अगस्त 2020 ट्रेनिंग ढूंढ लो और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, मिल जाएगा तुमको क्या? ओल्ड प्रोविजन। और नहीं तो अगर नहीं कर पाए 3 अगस्त के पहले एल्स कोई दिक्कत नहीं है, न्यू प्रोविजन से 3 अगस्त के बाद मिलेगा। तो अगर वो लोग, वो सारे दोस्त चाहते हैं कि नहीं हमें तो ओल्ड के हिसाब से करना है, तो 3 अगस्त 2020 ये आखिरी डेट है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने की, इसके साथ कर दिया तो बच जाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे, फंस नहीं जाओगे नए ट्रेनिंग में। हाँ सर मैं तो डिस्क्रिप्शन वाइज ही चाहता हूं, मैं तो अभी तक करी नहीं थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे को तो नया ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आई वांट टू एनरोल माई सेल्फ इनटू द न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम। जाना बेटा, कोई मना नहीं करेगा, नया ट्रेनिंग प्रोग्राम तेरे लिए ओपन है, ठीक है, तेरे डिस्क्रिप्शन पे। तो सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर्ड, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, चलेगा, पुराने से चलने दो। सीएस एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल क्लियर्ड, ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करिए, 3 अगस्त के पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना, हाँ या ना। अब मेरे वो सारे फ्रेंड्स क्लियर एग्जीक्यूटिव ऑन एंड आफ्टर 25 फरवरी 2020, मतलब कल जो रिजल्ट आया है, कल जिन बच्चों ने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, कल जिन बच्चों ने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, या अब जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव बच्चे क्लियर करेंगे, इसका मतलब क्या है? सर हम फाउंडेशन में हैं, कोई बात नहीं सर, मैं CSEET दूंगा, अब कोई बात नहीं, आप सबको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज देखो, न्यू
प्रोग्राम अप्लीकेबल। क्या देखा अपन ने? सीधे न्यू प्रोग्राम अप्लीकेबल। पुराना प्रोग्राम आपके ऊपर अप्लीकेबल होना ही नहीं है अगर आप 25 फरवरी या उसके बाद कभी सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हैं। मेरी फोर्थ कैटेगरी आप उन लोगों के लिए जो सीएस प्रोफेशनल क्लियर सीएस प्रोफेशनल ऑन 25th Feb 2020। मेरे वो सारे दोस्त जो कल के अटेम्प्ट में सीएस प्रोफेशनल क्लियर कर चुके हैं, कल जितने भी बच्चे सीएस प्रोफेशनल क्लियर करें और अब वो चाहते हैं कि नहीं सर हमको 24 महीने तक नहीं रगड़ना है ट्रेनिंग में, हमको तो 12 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? जी हां, आप कर सकते हैं। रजिस्टर योरसेल्फ ट्रेनिंग में रजिस्टर करें बिफोर 3 अगस्त 2020। 3 अगस्त 2020 तक अपने आप को ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करवा ले। हां, अगर ऐसा हमने करा तो इसमें हमको मिल जाएगा ओल्ड, अदरवाइज अगर अभी कल क्लियर हो गए और 3 अगस्त के बाद जाके ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो न्यू मिलेगा। सर मैं तो अभी क्लियर हुआ कल और फिर भी न्यू चाहता हूं तो मिल जाएगा क्या? हां मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नए में जिसको स्विच लेना है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकता है, ठीक है। लेकिन वो सीएस प्रोफेशनल के मेरे स्टूडेंट्स जो कल पास हुए हैं, पूरा प्रोफेशनल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीएस उनका खत्म हो चुका है, अब ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बचा है, तो तुम्हारे पास 3 फरवरी से लेके 6 महीने का टाइम इंस्टीट्यूट ने दिया है। इसके पहले रजिस्टर करवा लो तो पुराना मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। श्योर, पक्का? आई होप ये चारों कैटेगरी में आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज और, एक 5वीं कैटेगरी और है मेरे फ्रेंड्स की। वो 5वीं कैटेगरी कुछ बहुत रेयर कैटेगरी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल क्लियर। आपका एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल क्लियर था, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट भी कर दी थी, बट लेटर ऑन उन ट्रेनिंग से क्या कर दिया, वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद डिसकंटिन्यूड कर दी। क्या कर दी? ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद डिसकंटिन्यूड कर दी। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद क्या कर दी? डिसकंटिन्यूड कर दी। क्लियर था सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर भी दी थी ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से, लेकिन फिर बाद में डिसकंटिन्यू कर दी। अब मुझे इतना सा बता दो कि अब मैं वापस रिज्यूम करता हूं तो मुझे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगा? नया वाला मिलेगा, पुराना वाला मिलेगा? तो रिज्यूम वापिस वही डेट, बिफोर 3 अगस्त 2020। रिज्यूम किसके पहले करना है? 3 अगस्त 2020 के पहले रिज्यूम करना है अगर तुम्हें ओल्ड सिलेबस चाहिए तो। रेस्ट एल्स न्यू प्रोग्राम तुम्हें मिलने वाला है। अगर 3 अगस्त के पहले आपने रजिस्टर करवा लिया तो नया प्रोग्राम मिलेगा, पुराना प्रोग्राम मिलेगा। और अगर 3 अगस्त के बाद कहीं तुमने अपना रिज्यूम करा तो फिर नए प्रोग्राम में आपको जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आई होप ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का होगा, आप लोगों को मदद रहेगा। आप लोग अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं कि मुझे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में किस तरीके से, कौन से ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जाना है, आइदर न्यू और ओल्ड। और न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है ये मैंने आपके सामने यहां पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यस और नो? पक्का? वापस से एक बात, ऑल द बेस्ट सारे मेरे उन एग्जीक्यूटिव के फ्रेंड्स को जो प्रोफेशनल में आए हैं। सबसे पहले जाके अपने प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करवाएं बिफोर 20, मतलब लास्ट डेट जो है वो 29 फरवरी इस बार है। बिफोर 1 मार्च आपको करवाना है, 1 मार्च, ताकि आपको दिसंबर में ऑल 3 ग्रुप्स मिल जाए। श्योर? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो मेरे द्वारा दी गई है ये आपके लिए कारगर साबित
थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।